ऐसे हम गुजर रहे थे अपने घर से कुछ ही दूर पर, तो एक हमारे साथ दादा दिखे और ये बात कर रहे थे चुनाव के बारे में। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बात ही कर लिया जाए कि यहाँ पर क्या माहौल है और किसको ये लोग वोट देना पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। इच्छाएं होंगी तो ये लोग बताएंगे। हालांकि ये हम स्पष्ट रूप से प्रेशर दे करके नहीं पूछ सकते हैं कि आप किसको वोट करेंगे, ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो लेकिन ये गुप्त दान होता है और गुप्त मतदान होता है। लेकिन चाचा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मायावती की सरकार सबसे बेहतर सरकार थी। तो जानेंगे कि आखिर मायावती की सरकार ही बेहतर क्यों थी और क्या उसकी खास वजह थी। भाजपा की सरकार क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपचंद। दीपचंद है? ग्रीपचंद नाम है। आप यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। तो क्या आजमगढ़ का माहौल है इस बार चुनाव का? अब माहौल में तो हमारे जितने वर्ग के लोग हैं चमार वंश के, वो मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जातिवाद को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं? जातिवाद को भी नहीं लेकर के, और गरीबों की सुनवाई उसी में वो भलाई होती है। अच्छा, हाँ, यह मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। अब क्या, इतनी महंगाई है, इतनी परेशान है जनता। कहीं स्कूल बंद हो जा रहा है, कहीं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी क्या है, सबके पास मोबाइल थोड़ी है। ये सभी लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन व्यवस्था लोग किए हुए हैं ना। हाँ। स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन व्यवस्था कर दिए, सारी चीजें बंद है। सबके पास व्यवस्था है नहीं, सबके पास नहीं है आके वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ सकें। हाँ। और दादा एक बात है, जो छोटे छोटे जो बच्चे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, स्कूल तो बोल दिया है कि ऑनलाइन क्लास करिए। कुछ ऐसे जो गार्जियन हैं वो लोग बच्चों को मोबाइल खरीद दे दिए हैं। तो बच्चों के लिए मोबाइल की तो रोशनी आंखों के लिए खराब होती है ना। बिल्कुल होती है। तो सरकार में से कुछ अच्छी पहल करना चाहिए ना। हाँ। अच्छा चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मायावती की सरकार सबसे बेहतर क्यों है? उसका शासन बहुत तगड़ा रहता है। अच्छा, और कुछ खास काम उसकी? खास सुनवाई भी करती है, गरीबों की सुनती है ज्यादा। लोग कहते हैं कि वो पक्षपात जातिवाद ज्यादा करती हैं। जातिवाद से नहीं मतलब है। हाँ, देखिए सर्जन हिता सर्जन सुखाय का काम करती है। हाँ, जो कुछ भी है, जैसे लोग कहते हैं उसने जातिवादी का पार्क बनवा दिया अम्बेडकर जी का लखनऊ में, तो वो पार्क का जो फायदा है वो सरकार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, हाँ, वो तो बनवा दी अपने नाम के लिए। हाँ, लेकिन फायदा तो हमारे सरकार को ही मिल रहा है ना उसका। हर सरकार को मिलता है। हाँ। अच्छा, लेकिन विपक्ष कहता है कि मायावती में ज़्यादा जातिवाद होता है और वो केवल एक विशेष वर्ग को लेकर के ही चलती हैं, बाकी के बारे में कुछ नहीं सोचती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सर्जन हिता सर्जन सुखाय जब उसका नारा है तो सभी को लेकर के नहीं चलेगी। अम्बेडकर पार्क को लेकर के जब उन्होंने अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बनवाया, उसके बाद से उनकी सरकार गिर गई। विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं कि सारा पैसा उसी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि वो जो भी पार्क बनवाई है वो सबके हित के ही लिए बनवाई है। अच्छा। हाँ, कि उसका नाम है कि इसे मैंने बनवा दिया। क्षेत्र में चर्चा है कि बसपा बहुत सबसे दौड़ में पीछे है। अब पीछे है, लेकिन वो मन ही मन आगे भी है। अच्छा, मन ही मन आगे है। मन के मन ही आगे है वो। अच्छा। हाँ, इस बार ऊपर से पीछे है और अंदर से आगे है। अच्छा, मतलब बसपा की सरकार बनेगी? हाँ, उसकी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कहते हैं कि अगर कुछ भी सीटें बसपा को मिल जा रही हैं तो जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, खुद भी सरकार चलाएंगे, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के बारे में कि भाई मतलब बसपा को लेकर के? बसपा की सरकार अगर बन जाएगी तो गरीबों का हित होगा, उनकी पढ़ाई होगी, लिखाई होगी। हाँ, वो लोग वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये सब बातें न है। बसपा के लोग कहते हैं कि दलित वर्ग की बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, अगर मायावती की सरकार होती तो उनको इंसाफ जरूर मिलता। किस नज़र से देखते हैं आप? हम तो सही नज़र से देखते हैं कि बसपा की सरकार में इंसाफ मिलता है। अच्छा, तो बसपा मतलब आपके लिए सबसे ऑल द बेस्ट है। चलिए, तो दादाजी कह रहे हैं कि मायावती की सरकार जो थी सबसे बेहतर सरकार थी। उनके सरकार में हर वर्ग को इंसाफ मिलता था, खास करके अगर दलित वर्ग की बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता था तो प्रशासन उसमें जल्दीबाजी करके और एक सही निर्णय ले करके आरोपियों को सजा देता था और उस बेटी को न्याय मिलता था। और भैया कोई है हमारे साथ जो बात करेंगे? दद्दा का नाम बा? का नाम बाटे? राम जन्म नाम बा। चुनाव का माहौल चला था और आजमगढ़ में भी बहुत जल्दी चुनाव होके वाला है। तो के वोट देबा? अब वह दिहल जाए हाथी पर। हाथी कहाँ है वो? हाथी कहाँ है? क्योंकि हमारी बिरादरी बदनाम हो चुकी है। अच्छा,
वोट हाँ। किसी को भी दे, लेकिन लोग कहेंगे कि हाँ, बसपा लोग वाले हैं। कहेंगे कि ये बसपा वाले हैं, हाथी वाले। तुमसे बढ़िया बसपा को ही दिया हाँ, जाए। उसके बढ़िया है कि बसपा को ही दिया। तो जातिवाद देख करके वोट करेंगे या फिर उनके विकास कार्यों को देख करके वोट करेंगे? नहीं, जातिवाद कहाँ रह गया। हम्म, उसमें टिकट पाने वाले ठाकुर हैं, यादव हैं, पंडित हैं, हर बिरादर हैं, सोलकर है। मुस्लिम को भी उन्होंने इस बार टिकट दिया। हाँ। 41 मुसलमानों को हाँ, टिकट तो दिया इस बार। कैसे जो है जातिवाद है, हम्म। सब सामूहिक है। मायावती के तनी कोनो बढ़िया काम बता दा। हम्म? मायावती का कोनो बढ़िया काम बता दा जीवन सबसे अच्छा लगा लोग इसमें। बढ़िया काम मायावती का तो सभी सबसे बढ़िया काम तो यही है, शासन अच्छा। तगड़ा। हम्म। हाँ, भाजपा में नहीं? कोई गुंडई नहीं, कोई बदमाशी नहीं। हम्म। हाँ, टाइम से टाइम कर्मचारी हाँ। अपने पे। ड्यूटी पर हम्म। पहुंचते हैं, और हर भाजपा काम होता है। भाजपा सरकार। भाजपा में भी वही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। आवास दिया है, शौचालय दिया है, सड़कें बनवाई है भाजपा। आवाज से काम चलेगा, अरे भाई- शौचालय से काम चलेगा, अच्छा, रोजगार चाहिए। पढ़ाई लिखाई रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार से सब कुछ हो जाएगा ना। सब कुछ हो जाएगा। मायावती की सरकार में ये सब मिलता था मिलता था, और उनसे उम्मीदें भी हैं। उम्मीद भी है। तो ये माना जाए कि इस क्षेत्र के लोग बसपा के साथ मतलब जीतोड़ मेहनत करेंगे, लगे हुए हैं। हाँ, चलिए, और भैया और कोई है हमारे साथ जो बात करना चाह रहा है? भैया आइए आइए आइए, अरे आइए आइए जरा आइए, आइए आपसे बात किया जाए। आइए, हमारे साथ एक युवा वर्ग के लोग हैं, मित्र खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज कुमार सूरज कुमार है। चुनाव का माहौल चल रहा है जी। और हर लोग अपनी अपनी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं? मैं वोट तो हाथी को दूंगा, मायावती को, अच्छा, मायावती कहाँ है भाई? क्योंकि वो सबके लिए एक समान है। अच्छा, काफी अच्छा उनका भारतीय जनता पार्टी ने भी तो सबको एक समान लेकर के चल रही है, सब एक समान लेकर चली, लेकिन जो 400 का सिलेंडर था उसमें 600 मार के हर महीने प्रत्येक घर से 600 मतलब मारती है, और प्लस 5 किलो गेहूं बढ़ा के देती है। उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, तो क्या मतलब मिलेगा तो फायदा लगेगा आपको? फायदा सबसे बड़ी ये तो है शिक्षा। अच्छा, अगर इंसान को खाना चाहिए तो मेहनत करके कमा के खा सकता है, कोरोना काल में तो स्कूल बंद कर दिया गया ना, तो कैसे फिर तो शिक्षा उसकी मिलेगी? सुविधा भी देनी चाहिए ना, क्योंकि किसी किसी को मतलब वो दिया गया, क्या नाम है, लैपटॉप, मोबाइल, क्योंकि यानी कि जो लोग लंगड़ क्या वो चलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो तेज है उसी को क्यों दिए? जो गरीब है उसको भी दीजिए, पढ़ने में कमजोर है ताकि वो भी तेज बन सके। तो इसलिए मैं मायावती को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मायावती को। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो ये हमारे साथ थे और इन्होंने ये कह रहे हैं कि मायावती को हम वोट करेंगे क्योंकि उनकी सरकार सबसे बेहतर सरकार है। बारिश आ जाएगा, यहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा। पानी पैर जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है यहाँ पर। तो बताए हम क्या समझे? मतलब मायावती आपके लिए सबसे पसंद हाँ, है? हम हमारे लिए पसंद है, वैसे भी हमारे लिए पसंद है और पसंद रहेगी। अच्छा, यानी कि मतलब ये कहा जाए कि आप मायावती की सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ कहते हैं कि मायावती की सरकार में दलित वर्ग की जो बेटियां थी सुरक्षित रहती थी। हाँ, सही। भाजपा सरकार में या मौजूदा सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता था तो सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, नहीं, सही बात है। सही बात है। तो आपके साथ मतलब आपके क्षेत्र में बसपा की वोटर कितने होंगे आपके हिसाब से, कुछ तो बताइए। हमारे मोहल्ले की पूरे मोहल्ले में कितने लोग होंगे जो मतलब बसपा को पसंद करते हैं? हमारे मोहल्ले में तो जितने मान लीजिए 250 लोग हैं। लेकिन भैया क्षेत्र में चर्चा है कि बसपा सबसे पीछे है। हाँ, तो वो है, लेकिन हम देखिए उसी को वोट देंगे। आप उसी को वोट देंगे? हाँ। हारे चाहे जीते उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब हम नहीं। बसपा को ही वोट करेंगे। और रह गई दूसरी बात, अगर कोई काम करता है हमारे लिए, तब ना ही हम बसपा देखेंगे, ना ही सपा, ना ही बीजेपी। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को देंगे। तो अब तक जो बहुत सरकार थी, बसपा भी चलाई है, सपा भी चलाई है, भाजपा भी चलाई है, तो इन तीनों में किसी का काम पसंद नहीं है आपको? अभी तक आया कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको वोट करेंगे? हाँ, अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आगे और भी हमारे भैया इधर आइए, इधर। अरे भैया देखिए भाग रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? बताइए, नाम बताइए, क्या नाम है? क्या पढ़ते हैं? किस क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई चल रही है इस टाइम? पढ़ाई से क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है, बंद है। लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुई पढ़ाई ना? सरकार कोई सुविधा नहीं दी आप लोगों को पढ़ने के लिए? क्या सुविधा दिया है? लॉकडाउन से बंद कर दिया स्कूल, 10 साल भर से बैठे। साल भर से बैठे हैं, तो बड़ा नुकसान हुआ होगा आप लोगों का। अरे बहुत नुकसान हुआ हुआ। तो मतलब इस सरकार से कितना पसंद है? इस सरकार से कितना खुश है आप? अब सरकार करेगी, सरकार दूसरी आई। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी?
आए लगभग 16-17 अच्छा, अभी तो वोटर नहीं होंगे। नहीं होता नहीं। लेकिन कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? अब ये सरकार है आज तक कुछ जो ये सरकार है ये भाजपा सरकार आज तक कुछ किया नहीं। अच्छा। स्कूल बंद हो गया है। हाँ। वैसे अब ऐसा क्या चल रहा है। पहले जो सरकार थी किसी मायावती ठीक है ठीक थी। मायावती बढ़िया सरकार चला। उनकी सरकार में क्या सबसे अच्छा था? हम लोग पीछे आरक्षण बढ़िया था। आरक्षण बढ़िया था। घर के लोग। पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक थी। अच्छा उस समय अच्छा। बंद चल रहा था। तो घर के लोग भी तो मायावती को ही वोट करेंगे आपके पे? हाँ पूरा चाहे हारे चाहे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। हर चीज भैया जो बढ़िया देगा उसी में करेंगे ना। उसी को आप करेंगे। हाँ जो बढ़िया देगा उसी चाहे कोई भी हो। हाँ तो वो फिर बढ़िया हमारे लिए करे तो उसी को करेंगे। तो फिर आप लोगों को बताते भी हो कि हाँ मायावती को ही वोट करना है। हाँ एकदम करेंगे। चलिए जो बढ़िया करेगा हमारे लिए वही करेंगे। बिल्कुल। तो ये मायावती के पक्षधर हैं और मायावती को वोट करेंगे। तो यहाँ पर और साधु भैया कुछ कहेंगे आप? आखिर जाते जाते वीडियो को बीन करें। यह कहना यही है कि रास्ता पैड़ा हम लोग का खाली हो जाए, यही शिकायत है। और कोई शिकायत हम लोग का किसी सरकार से, मौजूदा सरकार से कोई शिकायत नहीं है। ये रास्ता पैड़ा हो जाए, हम लोग ठीक ठाक हो जाए, घर कोई भी सरकार आए हम लोगों का काम करे। सरकार की जो हम लोग सबको चाहते हैं कि सब लोग ही रहे, सभी लोग रहे हैं। सभी लोग आए। ठीक है, सबको एक एक बार देखा जाए कि क्या पोजीशन है भाई। अगर हम लोग का यही है कि रास्ता पैड़ा तो एकदम है ही नहीं, हम लोग इससे बड़ी परेशानी है। चलिए, तो यहाँ पर रास्ता की बड़ी समस्याएं हैं। ग्राम सभा में इलाका आता है, यहाँ से बरसात में पानी निकल नहीं पाता है, भर जाता है। अब बरसात में बड़ी समस्याएं होती हैं। लाइट भी है ना खंभा। लाइट खंबे की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लाइट तमाम खंभा ऐसे- एकदम नहीं, हालांकि बिजली नहीं, बिल्कुल बिजली है ही नहीं। यहाँ से 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो नगर पालिका शुरू हो जाता है ना। उसके बाद नगर पालिका है। और ये मेन शहर है और थोड़ा सा ही दूरी पर है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गांव का नाम सुविधाएं, समूहपुर है। गांव का नाम समूहपुर है। एकदम सटा हुआ सिदारी समूहपुर है, काजदीप होटल के पास सुखदेव लाइन पहलवान लगा का है। गाँव है ये। ठीक है, केरे यूपी से सुखदेव सुखदेव पहलवान का पहलवान। ये गाँव है। अच्छा अच्छा, लेकिन विकास से कुछ दूर है। पूरे यूपी में सुपरफास्ट है, लेकिन इनके नाम पर विकास का कोई नाम नहीं है। ये दलित बस्ती है। सरकार से ही मांगे कि इसको कोई भी जल्द से सरकार हो यहाँ अच्छा काम करे। सब